Student, we are going to study lesson 11, air, water and weather. So the learning objectives of this chapter are, after completing this chapter, we shall be able to know the importance of air, know the importance and sources of water, describe water cycle, know about weather and season. Okay, so इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम क्या कर पाएंगे, हम जान पाएंगे एयर के इम्पोर्टेंस के बारे में, ठीक है। देन हम जान पाएंगे वाटर के इम्पोर्टेंस और उसके सोर्सेज के बारे में। डिस्क्राइब द वाटर साइकिल, हम वाटर साइकिल को बता पाएंगे। एंड वेदर एंड सीजन्स के बारे में हम जान पाएंगे। ओके, तो आइए हम इस चैप्टर के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो एयर, व्हाट इज एयर, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव. Air is present all around us. Okay, we can feel it but cannot see it. We feel it when it moves. Okay, and the moving air is called wind. ठीक है, तो हम सभी लोगों को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एयर चाहिए, ठीक है। और एयर क्या है, हमारे चारों तरफ है, ठीक है। वी कैन फील इट, हम इसको फील तो कर सकते हैं बट देख नहीं सकते, ठीक है। वी फील इट व्हेन इट मूव्स, और हम कब इसको फील करते हैं, जब यह चलती है, ठीक है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, ठीक है। चलती हुई हवा जो है, जो मूविंग एयर है, उसको हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं, ठीक। व्हाट इज एयर कंटेन्स, व्हाट air contains, air contains many gases, water vapor, dust particles, ठीक है। एयर क्या कंटेन कर रहती है, बहुत सी गैसों को, वाटर वेपर को एंड डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। सो एयर कंटेन्स मैनी गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। ओके, द मेन गैसेस इन एयर आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो मेन गैसेस क्या है हमारी, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, जो एयर में होती। ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं, ऑक्सीजन को इन करते हैं, मीन्स अपने अंदर रखते हैं, ले जाते हैं, एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देते हैं, ठीक। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं एंड लेकर उसको अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, एंड ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं, ठीक है। सम टाइम एयर आल्सो कंटेन स्मोक एंड जर्म्स, ठीक है। एयर कभी कभी क्या होता है कि एयर में स्मोक भी आ जाता है और कुछ जर्म्स भी आ जाते हैं, ठीक है। दीज मेक द एयर इम्प्योर, और ये क्या करते हैं, एयर को इम्प्योर कर देते हैं, ठीक है। वी शुड प्लांट ट्रीज टू कीप द एयर क्लीन, इसीलिए हमें ट्रीज को लगाना चाहिए, प्लांट करना चाहिए, ताकि जो एयर रहे वो क्लीन रहे, ठीक है। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाटर। ओके, वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। तो अर्थ पे जीवन के लिए वाटर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, we need water to drink, bath, wash,
clothes and for many other purposes. Okay, so हमें जो वाटर चाहिए होता है वो क्या करने के लिए, ड्रिंक करने के लिए चाहिए होता है, बाथ करने के लिए होता है, एंड अपने क्लॉथ्स को हम वॉश करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, अबाउट 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ वाटर। ठीक है, हमारे बॉडी वेट का जो 70% पार्ट है वो क्या है, वाटर है। Rivers, lakes and streams are some sources of water. River, lake and streams, ये वाटर की कुछ सोर्सेस है जहाँ से हमें वाटर मिलता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ओके, यहाँ पे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखोगे, टिक द करेक्ट आंसर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। तो आपको पता है क्या हम लोग के चारों तरफ हमेशा रहती है, दैट इज एयर। व्हाट डज एयर कंटेन, एयर क्या कंटेन करती है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बोथ करती है, तो यहाँ पे बोथ ऑफ दीज लगाएंगे। अबाउट 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज वाटर। ओके, तो आप यहाँ वाटर पे लगा दो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वाटर साइकिल। इन नेचर वाटर इज फाउंड इन 3 स्टेट। देखिए नेचर में जो है वाटर 3 स्टेट्स में पाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट है सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड गैस। ये 3 फॉर्म्स हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम तो ये लिक्विड में ही आप देखते हो। ठीक, द वाटर इन लैक्स, पॉन्ड्स, रिवर एंड सीज इज हीटेड बाय द सन। ठीक है, जो लैक का वाटर है, पॉन्ड्स का वाटर है, रिवर एंड सीज का वाटर है, जब सन की रेज जब आती हैं तो वो हीट हो जाता है, और सन के रेज के थ्रू ये हीट होता है। ओके, ड्यू टू हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर, और इस हीटिंग के कारण वाटर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर में। ओके, दिस इज कॉल्ड इवेपरेशन। ठीक, आप क्या कहोगे, इवेपरेशन। ठीक, तो इवेपरेशन के बाद क्या होगा, द वाटर राइजेज एंड रीचेज एट हाइट। वाटर क्या होगा, वाटर वेपर क्या होगा, राइज करेगा मतलब ऊपर जाएगा, और कहाँ चला जाएगा, बहुत ऊंचाई पे चला जाएगा। ठीक है, रीचेज एट हाइट। द वाटर वेपर मिक्सेज विथ डस्ट एंड अदर थिंग्स। फिर वाटर वेपर क्या करेगा, मिक्स हो जाएगा किसके साथ, डस्ट के साथ और अदर थिंग्स जो एयर में प्रेजेंट होती हैं, एंड गेट्स कूल्ड टू फॉर्म क्लाउड्स। द वाटर वेपर मिक्सेस विद द डस्ट। तो वाटर वेपर क्या होता है, जो ऊपर जाके क्या करता है, डस्ट के साथ मिक्स हो जाता है, और जो अदर थिंग्स प्रेजेंट होती हैं एयर में उनके साथ मिक्स होके कूल हो जाता है, और क्या बनाता है, टू फॉर्म क्लाउड्स, और वो क्लाउड्स बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, क्लाउड्स बनाता है। ओके, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक है, जब वाटर वेपर जो है राइज करता है और रिचेज एट हाइट, जब ऊंचाई पे पहुंच जाता है, तो वाटर वेपर क्या होता है, मिक्स करता है किसको, अपने साथ डस्ट और अदर चीज़ों को जो एयर में प्रेजेंट होती हैं, और क्या हो जाता है, फिर गेट्स कूल डाउन, मतलब ठंडा हो जाता है, और क्या बनाता है, क्लाउड्स को बनाता है। ठीक है, तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। ठीक है, ये क्लाउड बनता है, इस प्रोसेस के थ्रू वो कंडेंसेशन हो गया। ठीक, द वाटर ड्रॉप्स स्टार्ट बिकमिंग बिगर एंड हीवियर, और वाटर जब ये जो वाटर ड्रॉप्स हैं बहुत भारी हो जाती हैं, और बड़ी और भारी हो जाएंगी, बिगर एंड हीवियर हो जाएंगी, देन ये फिर ड्रॉप्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। When they become too heavy, then fall down as rain, और जब ये बहुत ज़्यादा भारी हो जाती हैं तो रेन के फॉर्म में ये फिर अर्थ पे आ जाती हैं। ठीक, दिस रेन वाटर गोज बैक इनटू द रिवर,
ponds, lake and seas from where it evaporated again. और यह वर्षा का पानी रेन वाटर फिर से वापस रिवर्स में आ जाता है, पॉन्ड्स में आता है, लैक्स एंड सीज में आ जाता है, ठीक है, जहाँ से ये फिर इवेपरेट होकर वापस स्काई में चला जाता है, ठीक है। दिस साइकिल कंटिन्यूस, और ये साइकिल हमेशा चलती रहती है। दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल, और इसी को हम वाटर साइकिल कहेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पे एक फिगर भी बना हुआ है, आप देखोगे, आप देखो यहाँ पे इस फिगर में आप देखो यहाँ पे इवेपोरेशन, ये देखिए लैक वगैरह है, रिवर है, यहाँ से वाटर इवेपोरेट होगा क्योंकि जब सन रेज इसको आएंगी हीट करेंगी तो ये क्या होगा, हीट होके इवेपोरेट करेगा, इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा और ये वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर जाएगा और यहाँ पे ये डस्ट एंड जो अदर थिंग्स एयर में रहेंगी, ठीक है, अदर थिंग्स इन एयर, ठीक है, एयर में होंगी, उनके साथ क्या होगा, मिक्स हो जाएगा, और जब मिक्स हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, वहाँ पे कूल हो जाएगा, ये कूल होने के बाद ये क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, जैसे आप ये क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है, क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा, क्लाउड के फॉर्मेशन के बाद ये छोटे छोटे ड्रॉप्स में बन जाएगा, और ये छोटे छोटे ड्रॉप्स जो हैं जब बहुत भारी हो जाएंगे तो फिर अगेन वो रेन वाटर के फॉर्म में वापस ज़मीन में आ जाएगा, यानी वाटर यानी लैंड पे आ जाएगा, और फिर वापस ये रिवर, लैक और सीज में चला जाएगा, और ये एक साइकिल चलती रहेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे वेदर। द एयर अराउंड अस इज समटाइम हॉट एंड समटाइम कोल्ड। जो हमारी तरफ हमारे आसपास जो एयर पाई जा रही है वो कभी हॉट होती है, कभी कोल्ड हो जाती है। दैट इज़ वाई द डेज आर हॉट, कोल्ड, विंडी, रेनी और ड्राई, जिसके कारण जो हमारे डेज यानी दिन होते हैं वो क्या होते हैं, हॉट हो जाते हैं, कभी गर्म हो जाते हैं, कभी कोल्ड हो जाते हैं, कभी विंडी हो जाता है, कभी रेनी हो जाता है, कभी ड्राई हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो एयर है उसकी वजह से होता है, कभी जब वो हॉट होगी तो हॉट हो जाएगा, जब कोल्ड होगा तो कोल्ड हो जाएगा, या तो फिर रेन आ जाएगी या तो फिर ड्राई हो जाएगा। द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फियर ऑफ ए प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड वेदर, ठीक है। जो कंडीशन ऑफ एटमॉस्फियर, जो एटमॉस्फियर की कंडीशन होती है एक प्लेस पर एक पर्टिकुलर टाइम में, वो उसका वेदर कहलाता है, ठीक है। द वेदर कीप्स ऑन चेंजिंग बिकॉज ऑफ द सन, विंड, रेन एंड क्लाउड्स, ओके। तो जो वेदर है वो हमेशा बदलता रहता है, किसके कारण, सन के कारण, विंड के कारण, रेन के कारण एंड क्लाउड्स के कारण, ठीक है। जब आप देखोगे सन आ जाता है तो क्या होता है, हीट आ जाती है, मतलब गर्मी आ जाती है, वो क्या करेगी, सनरेज आएंगी तो वो क्या करेंगी, हीट प्रोवाइड करेंगे और वहाँ का मौसम क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, ठीक है। अगर वहीं पे हवा चलने लगे तो मौसम जो, क्योंकि एयर में क्या होगा, वाटर वेपर भी होते हैं, तो जब एयर चलने लगती है तो जब गर्मी रहती है तो उसको फिर वो ठंडा कर देती है, तो वहाँ पे क्या होता है, प्लीजेंट मौसम हो जाता है। रेन जब आ जाती है तो क्या होता है कि वहाँ पे मौसम कूल हो जाता है। क्लाउड्स में भी कभी ठंडा कभी गर्म। वेदर में बी डिफरेंट ऑन डिफरेंट डेज एंड समटाइम एट डिफरेंट आवर्स ऑफ ए डे। तो वेदर जो है मे बी डिफरेंट हो सकता है डेज में भी एंड समटाइम एट आवर्स टू आवर्स, मतलब घंटे दर घंटे भी ये चेंज होता रहता है, ठीक है। ये डेज के फॉर्म में भी चेंज हो सकता है, जैसे कि आज आप देख रहे हो जनवरी में पूरा डेज क्या होता है, ठंडा होता है क्योंकि विंटर सीजन होता है वो, और जो वेदर होता है बहुत कोल्ड होता है। लेकिन वही आप रेनी सीजन में चले जाओ तो वहाँ पे कभी हॉट हो जाएगा, कभी
कूल हो जाएगा। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। तो ये कभी कभी डिफरेंट डेज के फॉर्म में हो जाता है, कभी आवर टू आवर होता है, ठीक। सन इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग द सन रेज आर स्लैंटिंग, ठीक। जो सन की रेज होती है आप देखोगे मॉर्निंग एंड इवनिंग में क्या होती है, वो स्लैंटिंग होती हैं, ठीक है। सो मॉर्निंग एंड इवनिंग आर कूल, इसलिए क्या होता है मॉर्निंग और इवनिंग में ये कूल होता है, ठीक है। जैसे आप देखोगे जो सन होगा उसकी रेज कैसी आएंगी, स्लैंटिंग आएंगी अर्थ पे, ठीक है। बट जब सन यहाँ पे होगा तो इसकी जो ये कब होता है नून में, तो इसकी जो रेज आएगी वो क्या होगी, स्ट्रेट आएगी, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो कम होगी। बट ये स्लैंटिंग मतलब ये तिरछी ऑब्लिकली जो आ रही है ये क्या होगी, इसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी, ठीक है, इन कंपेरिजन टू नून वाली रेज से। सो क्या होगा कि मॉर्निंग और इवनिंग में जो है कूल रहता है, ठीक है। बट नून में क्या होता है ये हॉट हो जाता है, ठीक है। बट नून द सन रेज फॉल डायरेक्टली, सीधे आती हैं, ठीक है, अर्थ पे। सो नून इज़ द हॉटेस्ट टाइम ऑफ द डे, इसीलिए जो नून होता है वो डे का सबसे हॉटेस्ट टाइम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विंड, सॉफ्ट एंड जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रीज, ठीक है। सॉफ्ट और जेंटल विंड को हम क्या कहते हैं, ब्रीज कहते हैं, जो बहुत धीरे धीरे चलती है और हमारे को अच्छी लगती है, ठीक है। इट मेक्स द वेदर प्लीजेंट, ठीक है, ये वेदर को क्या बना देती है, बहुत अच्छा बना देती है, हमको जो सब कुछ अच्छा लगने लगता है उस समय। व्हेन विंड ब्लोज एट वेरी हाई स्पीड along with thunder, lightning and rain, it is called a storm। जब विंड जो है ब्लो करे, खूब तेज़ी से चलती है, ठीक है, वेरी हाई स्पीड, और उसमें क्या होती है, ठंडर आ जाए। ठंडर मीन्स जब बिजली चमकती बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, लाइटनिंग भी हो उसमें और ठंडर भी हो और रेन भी आए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्टॉर्म कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, स्टॉर्म कहेंगे, ठीक है। स्टॉर्म कैन cause loss of lives and properties, ठीक है। तो स्टॉर्म क्या करता है, वो लाइफ से नहीं, कई लोगों की ज़िंदगियों को ले भी लेता है और प्रॉपर्टीज़ को भी नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। विंडी डेज आर कूलर देन द सनी डेज, विंडी डेज क्या होते हैं, कूलर होते हैं, मीन्स ठंडे होते हैं देन सनी डेज के, जब सूरज निकला हो यानी सन बहुत ज़्यादा चमक रहा हो, तो उनकी अपेक्षा यानी क्या होता है, विंडी डेज कूलर होता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। रेन, व्हेन इट रेन्स द डे बिकम्स प्लीजेंट, ड्यूरिंग विंटर इट मेक्स द वेदर कोल्ड, जब रेन यानी बरसात होती है, रेन्स होती हैं, तब जो डे क्या होता है प्लीजेंट हो जाता है। ड्यूरिंग विंटर इट मेक्स द वेदर कोल्ड, और जब विंटर सीजन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, ये वेदर को कोल्ड बना देती है। रेन इज़ वेरी गुड फॉर क्रॉप्स, देखिए रेन क्या होती है, क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इफ़ इट फॉल्स एट राइट टाइम एंड इन राइट अमाउंट ए लॉट ऑफ, जब ये सही समय पे हो और सही अमाउंट में हो तो ये क्या होता है, क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छी होती है। ए लॉट ऑफ रेन और लेस रेन हार्म्स द क्रॉप्स, और बहुत ज़्यादा रेन या लेस अमाउंट में रेन क्या करती है, क्रॉप्स को हार्म्स करती है, मतलब उनको नुकसान पहुंचाती है, ठीक। क्लाउड्स, ए क्लाउडी डे इज़ कूलर देन अ सनी डे, ठीक है। एक क्लाउडी डे जो बादल वाले दिन होते हैं वो कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं इन कंपेरिजन टू सनी डेज, बिकॉज द सन रेज कैन नॉट रीच अस डायरेक्टली, क्योंकि जो बादल क्या करते हैं वो सन की रेज को डायरेक्टली आने नहीं देते, ठीक।
क्लाउड्स ब्लॉक द सन रेज। क्लाउड क्या करते हैं, सन रेज को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, उनको आने नहीं देते। चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर। सॉफ्ट एंड जेंटल विंड इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड ब्रीज। ओके, सॉफ्ट एंड gentle rain is called breeze. At noon the sun rays falls directly. Okay, a very high speed wind is called storm. Okay, so next season, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सीजन। When the weather is same for a few months it is called season। ठीक है, जब आप देखोगे कि जो वेदर है कुछ महीनों के लिए, अ फ्यू मंथ्स, यानी अ फ्यू मंथ्स क्या हो, वेदर जो है सेम रहे। जैसे कि आप देख लो विंटर सीजन में क्या होता है, 3 या 4 मंथ्स में कोल्ड रहता है, और रेस्ट ऑफ ईयर्स में आप देखोगे या रेस्ट ऑफ मंथ्स में आप देखोगे तो रेस्ट ऑफ मंथ्स में क्या होगा, हॉट होगा, यानी समर सीजन रहेगा। ठीक, तो आप देखोगे कि व्हेन वेदर इज सेम, मतलब कुछ महीनों के लिए जब वेदर सेम रहे तो उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड सीजन। ओके, व्हेन द वेदर इज सेम फॉर फ्यू मंथ्स। ओके, आप यहां देखो, व्हेन द वेदर इज सेम फॉर अ फ्यू मंथ्स इट इज कॉल्ड सीजन। इन इंडिया समर, विंटर एंड मानसून आर द 3 मेन सीजन्स। ठीक है, आप देखोगे इंडिया में समर, विंटर एंड मानसून, देयर आर 3 मेन सीजन। ये 3 सीजन होते हैं, समर, विंटर एंड मानसून। ठीक है, समर इज द हॉट सीजन। समर कैसा सीजन होता है, हॉट सीजन होता है ये, विथ लॉन्ग वार्म डेज। और इसमें क्या होता है कि लंबे और गर्म दिन होते हैं, ठीक है, वार्म डेज होते हैं। एंड मानसून इज द रेनी सीजन। ओके, एंड मानसून में क्या होता है, रेन आती हैं, रेनी सीजन होता है, इसमें खूब पानी बरसता है। विंटर इज द कोल्ड सीजन, और विंटर क्या होता है, कोल्ड सीजन होता है, विथ शॉर्ट एंड कोल्ड डेज। इसमें क्या होते हैं, डेज क्या होते हैं, कोल्ड होते हैं और शॉर्ट होते हैं। सीजन आल्सो अफेक्ट आवर क्लॉथ्स, आवर फूड हैबिट्स एंड एक्टिविटीज़। और सीजन क्या करते हैं, हमारे क्लॉथ्स, फूड हैबिट्स और एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है।